निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान। जानना चाहते हैं कि Windows 10 कैसे इंस्टॉल करते हैं विद फुल स्टेप्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द वेरी एंड। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा और आप Windows 10 इंस्टॉल कर सकेंगे किसी भी लैपटॉप पर या फिर किसी भी डेस्कटॉप पर। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये करना कितना आसान है और इस चीज के मार्केट में 300 से 500 रुपए लेते हैं लोग, जो आप फ्री में अपने घर पे कर सकते हो। लेकिन कुछ जगहें हैं जहां गलतियां हो सकती हैं, जैसे कि मैंने की, जो मैं आपको इन वीडियो में भी दिखाऊंगा और कैसे आप बच सकते हैं उन गलतियों से। और मैं सिर्फ Windows 10 इंस्टॉल करके वीडियो खत्म नहीं करूंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसके बाद क्या करना होता है। फुल इंस्टॉलेशन का मतलब ये होता है कि उसके बाद आप सीधे अपना कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करना शुरू करो। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जिसने मेरा बहुत सारा टाइम बचाया है और बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन से मुझे बचाया है। अगर वो टिप मैं नहीं जानता तो मैं आधा पागल हो गया होता। तो वो ट्रिक जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें और आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझाने के लिए मैं दो अलग अलग सिस्टम्स पे ये Windows 10 इंस्टॉल करूंगा। एक होगा लैपटॉप और दूसरा होगा डेस्कटॉप। हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफरेंस दोनों के बीच में देखने को मिले, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूंगा इस वीडियो में कि क्या डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि जब आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे Windows 10 इंस्टॉल करें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। हाय इंडियन गेमर्स, मैं हूं आईजी और आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं पीसी और पीसी गेम्स के बारे में। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है इन सब चीजों में तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सॉरी, दोबारा बोलता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। Windows 10 इंस्टॉल करने के लिए आपको शुरुआत में दो चीजें चाहिए होंगी। एक तो वर्किंग सिस्टम, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, पहले से ही मेरे पास एक लैपटॉप है जो चल रहा है जिसपे Windows इंस्टॉल है। और मुझे दूसरी चीज चाहिए एक पेन ड्राइव। पेन ड्राइव वगैरह की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल कई डेस्कटॉप्स में और लैपटॉप्स में डीवीडी ड्राइव नहीं होती हैं और 90% लोग जिन्हें मैं जानता हूं वो पेन ड्राइव से ही Windows 10 इंस्टॉल कर रहे हैं। आसान भी होता है, तेज भी होता है। जब आप अपनी पेन ड्राइव लगाओगे सिस्टम में तो आपकी पेन ड्राइव का जो भी नाम होगा वो दिखाई देगा। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय, मेरी पेन ड्राइव का नाम है IG और ये 16 GB की पेन ड्राइव है। तो अगर आपको Windows 10 इंस्टॉल करनी है पेन ड्राइव के थ्रू तो कम से कम 8 GB की पेन ड्राइव लीजिएगा। इसके बाद मैं तो ये करता हूँ कि किसी सर्च इंजन में गया, वहां पे डाउनलोड विंडोज किया, जो पहला लिंक आ जाता है उस पर चला जाता हूं। मैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ले जाता है वो, वहां ये वेबसाइट खुलती है जहां साफ साफ लिखा होगा क्रिएट Windows 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। इससे टूल डाउनलोड करना है, लेकिन इस वेबसाइट का एग्जैक्ट लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टूल को डाउनलोड कर लेंगे, वो exe फाइल होगी जिसका साइज बहुत ही छोटा होगा, 17 MB करीबन होगा और ये exe फाइल है जो मदद करेगी Windows 10 इंस्टॉलेशन मीडिया बनाने में। डाउनलोड होने के बाद वो exe फाइल आप एग्जीक्यूट कर दो और Windows 10 का सेटअप रेडी होना शुरू हो जाएगा। अब ये हो क्या रहा है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से विंडोज आपके पेन ड्राइव में डाउनलोड होगी और वो 4-5 GB की साइज होता है। अब डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे कि वो कितनी जल्दी होगा। और इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपसे ये पूछेगा सेटअप कि आपको करना क्या है, पीसी अपग्रेड करना है या फिर इंस्टॉलेशन मीडिया बनाना है, जैसे कि USB फ्लैश ड्राइव पे हम बना रहे हैं, या फिर DVD बनानी है आपको, या फिर ISO बनानी है, जिससे कि हम किसी और पीसी को या फिर इसी पीसी पर Windows 10 इंस्टॉल कर सकें। लैंग्वेज एडिशन आर्किटेक्चर तो आप समझ ही रहे हो, लेकिन आर्किटेक्चर में एक चीज ध्यान रखना, 64 बिट चूज करिएगा। अब जमाने गए 32 बिट के। फिर आपसे ये पूछेगा कि मीडिया चूज करो, तो आप उसे बता दोगे कि भाई जो पेन ड्राइव लगी हुई है वो सिलेक्ट कर लो और उस पे Windows 10 डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। प्रोग्रेस आपको ये दिखाता रहेगा और घबराइएगा मत अगर कुछ देर तक 0% ही देखने को मिलता है आपको। अगर स्पीड स्लो होगी तो वो 0% भी 1% बनने में थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर 1 से 2% और 2 से 3% थोड़ा तेजी से होता है। और जब पूरी Windows 10 डाउनलोड हो जाएगी तो ये मैसेज आ जाएगा आपके पास कि योर USB फ्लैश ड्राइव इज रेडी। आप फिनिश पे क्लिक कर दो, पेन ड्राइव है वो रेडी हो चुकी है। और अब आप अगर चेक करोगे ना तो पेन ड्राइव का नाम भी बदल चुका होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ESD USB। और उस पेन ड्राइव के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से फाइलें मिलेंगी, एक सेटअप की फाइल होगी वगैरह वगैरह। और साइज आप देख ही रहे हो 4 से 5 GB तक का होता है, डिपेंड करता है कि आप कब Windows 10 इंस्टॉल कर रहे हो सकता है
आज से 1 साल बाद थोड़ा बड़ा साइज हो जाए विंडोज 10 का। अब क्या होगा अगर आप रीस्टार्ट करते हो तो ये हो सकता है कि आपकी बूट प्रायोरिटीज में हार्ड डिस्क को नंबर 1 बूट प्रायोरिटी, तो बार बार कंप्यूटर उससे बूट होगा क्योंकि उस पे विंडोज 10 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बायोस में जाओ, और यहाँ मैं आपको लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ कि ये पुराने टाइप का बायोस है, वही नीली नीली स्क्रीन। मैं आपको भी नए टाइप का बायोस भी दिखाता हूँ UEFI वीडियो में आगे, लेकिन ये पुराने बायोस पे आप देखो, आपको दिखेगा बूट ओवर ड्राइव। वहां पे आपको अपनी पेन ड्राइव का नाम भी दिख जाएगा। जैसे ये पेन ड्राइव HP की है तो वो नाम आपको दिख जाएगा, और यहाँ आपको बाकी 2 ड्राइव्स भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि इस बायोस में मैं आपको दिखा रहा हूँ हिटाची की हार्ड ड्राइव है, और दूसरी एक DVD ड्राइव है। जो साथ में आपको रियलटेक PXC दिखाई दे रहा है वो LAN के लिए है, और चौथा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है HP की अपनी पेन ड्राइव। तो बूट ओवर ड्राइव में HP की अपनी पेन ड्राइव पे क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आपकी पेन ड्राइव से बूट होगा तो ये सेटअप दिखाई देगा आपको, जिसमें वो पूछेगा लैंग्वेज टू इंस्टॉल, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड वगैरह वगैरह। अब यहाँ तो आप थोड़ा समझ के पढ़ के नेक्स्ट करते चले आना। वीडियो में मैं आपको दिखाई रहा हूँ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें, सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर वो विंडोज को एक्टिवेट करने के लिए की मांगेगा, तो आपके पास अगर की हो तो यहाँ डाल दें, अगर नहीं है तो आप scdkeys.com से खरीद सकते हैं। कई इंटरनेशनल यूट्यूबर्स को आपने SCD कीज के बारे में बात करते हुए देखा होगा, जैसे टेक डील्स, साइंस स्टूडियोज और पता नहीं कितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल SCD कीज से अपनी विंडोज कीज खरीदते हैं। मैं पहले किंगविन से लिया करता था, फिर मैंने भी SCD कीज से खरीदना शुरू कर दिया। तो आप चाहें scdkeys.com से विंडोज कीज खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सस्ते में कीज मिल जाती हैं, अपना काम चलता है। OEM कीज होती हैं। अरे रिटेल विंडोज 10 कौन खरीदेगा, वो 8-10 हजार रुपए की पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास कीज नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो आई डोंट हैव प्रोडक्ट की राइट नाउ, और आगे बढ़ जाओ सेटअप में। विंडोज तो आपकी मस्त इंस्टॉल हो जाएंगी, और आप उसे यूज भी कर सकते हो आराम से बिना कीज के, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बाद में भी एक्टिवेट करना चाहो तो आपने अगर पहले ही की खरीद रखी है scdkeys.com से, तो आप बाद में उसे की को पुट कर लेना, जब मर्जी आए तब कर लो। जब मुझे की पुट करनी है तो मैं यहीं पुट कर देता हूँ और कहानी खत्म करता हूँ। अब इस विंडो में आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल, तो आप कहोगे अब इसमें से IG कौन सा करें, आपको करना है प्रो, कहानी खत्म करो। लेकिन अब आप देख सकते हो उसमें विंडोज 10 प्रो भी आ रहा है, विंडोज 10 प्रो N भी आ रहा है। अब इनमें से कौन सा करना है, आप विंडोज 10 प्रो करो। जो N वर्जन है वो कोर्ट कचहरी हो गई थी यूरोप में, वही उनका ये कहना था कि माइक्रोसॉफ्ट डाटा वाटा चुरा लेता है, इसलिए हमें इनके कुछ वर्जन कुछ सॉफ्टवेयर हमें चाहिए नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट केस हार वार गया और उन्होंने कहा ठीक है ये चीजें हम नहीं इंस्टॉल करेंगे। आप उन चक्करों में मत पड़ो, आप फुल फ्लैश्ड विंडोज लो, यानी कि विंडोज 10 प्रो। ये पहले ऑप्शन नहीं आया करता था, अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। जो डेस्कटॉप पे सेट करूंगा मैं विंडोज, वो करीबन 1 साल पुरानी है, तब ये ऑप्शंस नहीं पूछे जाते थे, अब आने लगे हैं। इसलिए हो सकता है आगे आने वाले समय में भी थोड़ा डिफरेंस हो, लेकिन यहाँ फिलहाल आप विंडोज 10 प्रो इस्तेमाल करो और छुट्टी करो। अगला आपसे ये पूछेगा कि किस टाइप का इंस्टॉलेशन चाहिए, तो आप कस्टम वाला ऑप्शन चूज करना, इंस्टॉल विंडोज ओनली। अब ये पूछेगा जो पार्टीशंस हैं आपकी ड्राइव पे या डिफरेंट आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है आपके सिस्टम में। ये तो लैपटॉप है, इसमें तो एक ही हार्ड ड्राइव है फिलहाल, तो इसमें आपको सिर्फ पार्टीशन दिखा रहा है। तो वो ये पूछ रहा है कौन सी ड्राइव पे चाहते हो कि मैं विंडोज इंस्टॉल कर दूं। अब मैं तो करूंगा इसमें फ्रेश इंस्टॉल, यानी कि मैं सारे पार्टीशन डिलीट कर रहा हूं पुराने, मैं दोबारा पार्टीशंस बनाऊंगा और जो भी डाटा है उस पर बिल्कुल साफ कर दूंगा। और पार्टीशंस डिलीट करने का मतलब साफ ये है कि उसमें जो डाटा है वो जाएगा। तो अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है डाटा, तो बैकअप शैकअप ले लेना। और मैं तो अभी आपको एक साफ सलाह दे रहा हूँ, ये सारा कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले या कुछ भी कर रहे हो आप अपनी विंडोज के साथ, तो सेफ्टी के लिए अपनी बैकअप ले लेना। ये कहने की बात नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। मैं तो अपना बैकअप शैकअप ले चुका हूँ, तो मैं तो ये ड्राइव्स उड़ा दूंगा, क्योंकि मुझे अब साफ नया इंस्टॉल करना है। मैं तो एक करके सारे पार्टीशन अब डिलीट कर रहा हूँ। और जब पार्टीशन में डिलीट करता हूँ तो वो एक मैसेज भी दे देता है एज अ वार्निंग कि ये जो तुम पार्टीशन डिलीट कर रहे हो ना, डिलीट करते ही तुम्हारा डाटा भी चला जाएगा। और जब आपके पास सारे पार्टीशंस डिलीट हो जाएंगे तो हार्ड डिस्क वैसी बन जाएगी जैसी बिल्कुल नई आई थी। यानी कि ये 750 GB की हार्ड ड्राइव है, तो वो पूरी स्पेस मुझे अवेलेबल है। अब 750 GB में से पूरे 750 तो नहीं मिलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो 698.6 GB मिल रहे हैं मुझे। ये यूजेबल स्पेस
स्पेस है और अब इसमें पार्टीशन वार्टीशन बनाने शुरू करूंगा। न्यू पे क्लिक किया और वहां साइज लिख दिया कि जो पार्टीशन में बना रहा हूँ वो कितना बड़ा होगा और वो MBs में होता है। तो थोड़ा कैलकुलेशन आप कर लेना, जैसे 1 GB अप्रोक्सीमेटली 1000 MB होता है। तो अगर आप 100 GB की हार्ड ड्राइव बना रहे हो, तो अगर आप 100 GB का पार्टीशन कर रहे हो तो आपका 100,000 MB हो गया। अब मुझे 300 GB का पार्टीशन करना था तो मैंने 300,000 MB कर दिया। इंडियन सिस्टम में बोले तो 3 लाख MB और अप्लाई कर दो। और जिससे कि विंडोज के फीचर सही से काम करें, आपके अपने आप एडिशनल पार्टीशंस बन जाते हैं, जो मैसेज में भी आपको बता देगा विंडोज का सेटअप। ये पार्टीशंस होते हैं सिस्टम फाइल के लिए, जिससे कि आप उसमें छिड़खानी ना कर सको। उस पे भी ओके दबाओ और आगे बढ़ो। जैसा कि आप देख रहे हो, पार्टीशन बनाया तो मैंने एक था 300 GB का, लेकिन वो बने 2 पार्टीशन, एक बना प्राइमरी और दूसरा बना सिस्टम के लिए। तो 300 GB में से 500 MB सिस्टम के लिए रिजर्व हो गए। अब आप अपनी बची हुई जो स्पेस है, वो उसका नाम होता है अनएलोकेटेड स्पेस, उसका और पार्टीशन करना चाहते हो तो दोबारा वही करो, उस पर क्लिक करो और फिर न्यू का बटन दबाओ। फिर जितनी आपको स्पेस डिसाइड करनी है वो एक नंबर पुट करो। जैसे अगला पार्टीशन में बना रहा हूँ 200 GB का, तो वो हो गए 2 लाख MB या 200,000 MB और अप्लाई कर दो आप। अब बची हुई जितनी भी स्पेस है उस पर सीधे सीधे अप्लाई कर दो। बची हुई थी करीबन 210 GB, तो वो हो गया अपने आप। अब आपको जिस पार्टीशन पे विंडोज इंस्टॉल करनी है उसे चूज कर लो। जैसे कि मैं चूज कर रहा हूँ पार्टीशन नंबर 2 को, जो मैंने करीबन 300 GB का डिक्लेयर किया था, और नेक्स्ट बटन दबा दो। ये सेटअप यही तो चल रहा है ना कि कहाँ विंडोज 10 इंस्टॉल करनी है। बाकी छुट्टी, अब अपनी विंडोज 10 अपना इंस्टॉल होना शुरू करेगी, फाइल्स रेडी होंगी इंस्टॉलेशन के लिए। अब आप पीछे बैठ जाओ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर सेटअप खुद से ही कहेगा कि अब विंडोज को रीस्टार्ट होना है और वो अपने आप रीस्टार्ट कर देगा सिस्टम को बिना आपके कुछ करे। फिर वहां अपने अपने डायलॉग आते रहेंगे, स्टार्टिंग सर्विसेज, गेटिंग डिवाइसेस रेडी 5%, 15%, 50%। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, ये तो अपने आप हो रहा है। और फिर दोबारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा, वहां वो थोड़े लंबे टाइम तक आपको दिखाता रहेगा, जस्ट अ मिनट। फिर कोर्टाना जी आ जाएंगी, उन्हें भी आपसे बात करनी है। और यहाँ बेसिकली नेक्स्ट वाला मामला है। थोड़ी सी बात सुनो और समझो कोर्टाना की और अपने फैसले लेते जाओ और नेक्स्ट करो। यहाँ आपसे रीजन वगैरह पूछा जाएगा तो अपना डाल देना आप इंडिया। फिर आपसे कीबोर्ड लेआउट पूछेगा सेटअप, तो वो भी आप डाल देना इंग्लिश इंडिया वाली। सेकंड कीबोर्ड लेआउट आप सेट करना चाहते हो तो कर लो, मुझे कोई जरूरत नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली आप में से कईयों को जरूरत नहीं होगी, तो स्किप करो। फिर सेटअप कहेगा नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा है, ये शुरुआत में ही नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा ना, तो आधी से ज्यादा बातें वो खुद कर लेता है। अपडेट भी होनी होगी तो वो खुद कर लेगा। यहाँ मैं अपने वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और बड़ा आसान है कनेक्ट करना। जैसा नॉर्मल अपने मोबाइल में आप कनेक्ट करते हो वैसे यहाँ कनेक्ट कर लो। और अगर नहीं करना तो स्किप कर दो। नीचे लेफ्ट कॉर्नर में आपको ऑप्शन आ रहा है स्किप फॉर नाउ, बाद में करना हो तो बाद में कनेक्ट कर लेना आप। मैं अभी करे ले रहा हूँ। और अगर कोई अब नई अपडेट होगी ना तो अब वो इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएंगी। फिर सेटअप आपसे ये पूछेगा कि घर का है या कोई काम वाम का है, तो अब पर्सनल यूज के लिए है मेरे, तो मैं अपना पर्सनल यूज वाला सेटअप चूज कर लूंगा। यहाँ वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट पूछेगा, तो अगर आपका है तो वो आप पुट कर दो, नहीं है तो बना लो। और अगर कुछ नहीं करना, ऑफलाइन अकाउंट चलाना है, तो आप सीधे ऑफलाइन अकाउंट पे क्लिक करो और आगे बढ़ो। इस सिस्टम पे मैं अपना अकाउंट नहीं डालना चाहता माइक्रोसॉफ्ट वाला, तो मैंने ऑफलाइन अकाउंट पे क्लिक किया और आगे बढ़ गया। अब ये पीसी किसका है, यहाँ पर अपना नाम डाल दो। फिर ये आपका पासवर्ड पूछेगा कि भाई इस कंप्यूटर के लिए, सिस्टम के लिए पासवर्ड तो बताओ, वरना तो कोई भी एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लेना। और अगर आप अपना अकाउंट डाल देते ना तो वही अकाउंट और पासवर्ड वही काम करता। अब आपने तो डाला नहीं था, आपने तो ऑफलाइन यूज के लिए ले लिया है, तो आपको अपने सिस्टम के लिए दोबारा पासवर्ड डालने पड़ेंगे। फिर ये हिंट पूछ रहा है कि भैया कोई क्वेश्चन बता दो कि तुम पासवर्ड भूल जाओ फिर रो पीटो, इससे अच्छा एक क्वेश्चन बताओ फिर उसका एक आंसर बताओ, जैसे पासवर्ड भूल जाओ तो फिर तुम्हें दोबारा भेज दिया जाए। ये सब चीजें तो कॉमन है, ये तो आप जानते ही हो। फिर प्राइवेसी सेटिंग्स पूछेगी कोर्टाना कि कोई चीज बंद करनी है तो बंद करवा दो। मैं तो ज्यादा परेशान होता नहीं हूँ और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता हूँ। ले लो मेरा सारा डाटा, मैं कोई बहुत कमाल की पिक्चर नहीं है मेरे पास, ले लो, मुझे कोई प्राइवेसी नहीं चाहिए, सब एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। क्योंकि अगर कोई चीज प्रॉब्लम होती है ना तो आप बाद में भी जाके सेटिंग्स में कर सकते हो बंद, लेकिन एड वेड मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं यार एड तो बंद कर ही दूं कम से कम। वरना क्या होता है ना, गेम वेम के सड़ेले से एड देती है विंडोज, तो वो मुझे पसंद नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई गेम पसंद आ गया तो फिर मैं उसमें टाइम वेस्ट करने लगता हूँ। तो इससे अच्छा है कि मुझे वो ना एड दिखाई दे ना मैं जाऊंगा। खैर ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप चाहो तो यहाँ बंद कर देना, चाहो तो चालू रखना। अब आपकी पूरी विंडोज इंस्टॉल हो चुकी है। फिर मस्ट
डायलॉग आएंगे, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू, और स्क्रीन के कलर चेंजेस होंगे बड़े प्यारे तरीके से, और हो गई आपकी विंडोज इंस्टॉल। लेकिन अगर आप अपने ड्राइव्स को देखोगे जाके, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो कई बार क्या होता है आपको सिर्फ ड्राइव दिखेगी लेकिन वो अनयूजेबल होगी। जैसा कि आप यहाँ पिक में देख रहे हो कि एफ ड्राइव नहीं आई है, आई ई भी नहीं थी, मुझे बनानी पड़ी है। तो कैसे आप एफ को ई जैसा बनाओगे? जैसे ही आप उसे ओपन करने की कोशिश करोगे वो कहेगा इसे फॉर्मेट करो, तो आप फॉर्मेट कर दो और वो ड्राइव आपकी रेडी हो जाएगी। अब आप उसे नॉर्मल ड्राइव की तरह यूज करो। लेकिन अब पंगा ये है, सी के बाद तो डी आना चाहिए, यहाँ तो ई और एफ आ रहे हैं। ड्राइव लेटर चेंज करने हैं आपको, डिवाइस मैनेजर में जाओ, और ये पूरा जो पंगा है ना, ये आपको दिख रहा होगा कि अरे आईजी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, जैसे सी आई थी वैसे ही सब प्यारी प्यारी तरीके से आनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है मैटर। ये मैं आपको अभी दूसरी विंडोज इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, उसमें और ज्यादा क्लियर तरीके से बताऊंगा। वरना आप सीधे अपने ड्राइव मैनेजर में जाओ और वहां आधी से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। सॉरी, ड्राइव मैनेजर कह रहा हूं मैं, डिस्क मैनेजमेंट कहते हैं उसे, और वहां जिस ड्राइव का जो लेटर देना है वो दे दो आप। अब मैं आपको पूरा विंडोज इंस्टॉलेशन का वही सेम प्रोसेस दोबारा से दिखाता हूं, और आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी करके दिखाऊंगा, और एक गलती मैं करूंगा वो आप नोटिस कीजिएगा। स्टार्टिंग तो अपनी वैसे ही होगी, सेटअप पूछेगा कि कौन सी लैंग्वेज चाहिए इंस्टॉलेशन के वक्त, और यहाँ आप देख रहे हो ये जो गीगाबाइट और ये जो आ रहा है बायोस सिस्टम, ये थोड़ा स्लाइटली खिसका हुआ है। ये खिसका इसलिए हुआ है क्योंकि इस पे VGA कनेक्शन आ रहा है। अगर मैंने HDMI से कनेक्ट कर रखा होता, क्योंकि इस सिस्टम पे ग्राफिक कार्ड नहीं है, अगर ग्राफिक कार्ड होता तो मैं HDMI के थ्रू कनेक्ट करता मॉनिटर, लेकिन VGA के थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बायोस सही से ले नहीं पाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये थोड़ा सेटअप के वक्त तक है, बाद में जैसे ही विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी और आप अपने डिस्प्ले ड्राइवर्स अपडेट कर लोगे, ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। वो भी मैं आपको अभी वीडियो में करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप में से कोई दोबारा पीसी बनाए, नया हो और आप VGA कनेक्शन यूज कर रहे हो, भाई हर कोई महंगे सिस्टम नहीं बनाता है, कई लोग सस्ते बनाते हैं, और आपको VGA कनेक्शन यूज करना पड़ रहा हो और नए बायोस आजकल अगर कंफ्यूज हो रहे हो उस VGA कनेक्शन से, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सेटअप तक वो दिक्कत चलेगी, बाद में अपने डिस्प्ले ड्राइवर्स अपडेट कीजिए, वो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ आपका दोबारा से वही सारा सेटअप है। एक्टिवेट विंडोज की अगर आपके पास है, आपने खरीद रखी है SCD कीज से, तो यहाँ अपनी कीज पुट कीजिए, नहीं तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक कीजिए और फिर आगे बढ़िए। यहाँ आप एक बात नोटिस कीजिए, ये 1 साल पुराना सेटअप है, इसमें आपके वो ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं NN वाले, यहाँ आपको वही 3-4 बेसिक ऑप्शन मिल रहे हैं। लेकिन नया हो पुराना हो, मुझे तो वही यूज करना है, विंडोज 10 प्रो। और जैसे अगर आप आगे कभी कंफ्यूज होती हो ना कि अपग्रेड पे क्लिक करूं या कस्टम पे करूं, तो आप क्लिक कर सकते हो, वो आपको साफ साफ बता देगा कि अपग्रेड पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास पहले से विंडोज एक रनिंग होनी चाहिए। लेकिन आप तो कह रहे हो मुझे तो नई विंडोज इंस्टॉल करनी है, तो वो आप कस्टम पे क्लिक करोगे। लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो नीचे एक ऑप्शन आता है जहां पे लिखा है हेल्प मी डिसाइड, आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो और डिसाइड कर सकते हो। हमें तो नई विंडोज इंस्टॉल करनी है तो हम तो कस्टम पे करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है इंस्टॉल विंडोज ओनली, और कुछ नहीं। अब ये नया पीसी है बिल्कुल, तो ऑलरेडी मुझे इसमें कोई पार्टीशन देखने को नहीं मिलेंगे। मुझे ड्राइव 0 मिलेगी, अनएलोकेटेड स्पेस, पूरी 1 TB वाली हार्ड ड्राइव है, लेकिन आपको मिलेगी 931 GB। अब इसमें हम बनाएंगे पार्टीशंस। अगर बिल्कुल नई ड्राइव होती है तो वो ऐसी देखने को मिलती है। अब आप जानते ही हो, यहाँ में नया पार्टीशन बनाना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे और साइज बता देंगे उसे। दोबारा मैंने एक पार्टीशन बनाया 300 GB का, तो मैंने 300,000 MB लिख दिए, यानी कि 3 लाख MB, तो मेरा 300 GB का पार्टीशन बन जाएगा। और दोबारा मैसेज वही कहेगा कि विंडोज के फीचर्स ढंग से काम करें, इसलिए एक पार्टीशन हम सिस्टम फाइल्स के लिए ले रहे हैं, तो वो दे दो आप उसे। और आपने देखा एक डिफरेंस हुआ, ये पिछले साल की विंडोज सेटअप थी, इसमें काफी सारे पार्टीशंस बन रहे हैं। इसलिए अगर आगे फ्यूचर में भी अगर यहाँ आपको कम या ज्यादा पार्टीशंस देखने को मिले तो घबराइएगा मत, जितने बनाने होंगे पार्टीशन वो विंडोज अपने आप बना लेगी। और लिखा भी हुआ है कि एक रिकवरी के लिए, एक सिस्टम के लिए, एक MSR के लिए है, और एक सबसे बड़ा पार्टीशन जो होगा वो प्राइमरी अपने लिए है। दूसरा पार्टीशन मैंने अपना बनाया 500 GB का करीबन, और जो बची कुची स्पेस है उसको और दे दूंगा, तो 3 पार्टीशन बनाए मैंने। और यहाँ आपको लग रहा हो कि नहीं 500 GB नहीं, आईजी कुछ और होना चाहिए, गलती से मैंने पुट कर दिया। कोई बात नहीं, डिलीट पे क्लिक करो आप, फिर आपकी वो जगह जो है अनएलोकेटेड स्पेस में जुड़ जाएगी और फिर आप दोबारा पार्टीशन बना लो। अभी तो नई विंडोज इंस्टॉल हो रही है तो कुछ भी करो, डरने की क्या बात। अब एक लंबे टाइम तक इंस्टॉल होती रहेंगी विंडोज, बाकी सब तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। अब ये जो डिस्प्ले ड्राइवर्स के पंगे चल रहे हैं ना, वो मैं आपको दिखाऊं, ये नॉर्मली किसी को फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका HDMI या डिस्प्ले पोर्ट से कनेक्टेड है मॉनिटर, तो आपको कोई पंगा नहीं होगा। ये कभी कभार पंगे
महंगे होते हैं जब आप VGA कनेक्शन से अपना मॉनिटर जोड़ो पीसी के साथ। तो ये प्रॉब्लम भी अभी सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊं क्या हो रही है, जिससे कि कभी अगर आप में से कोई VGA कनेक्शन यूज करता है अपने पीसी में और आपको होती है प्रॉब्लम, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, आप देख रहे हो रेजोल्यूशन में मुझे बस 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं, एक 760 वाला ऑप्शन है रेजोल्यूशन में और एक 600 वाला है। लेकिन मुझे पता है कि ये मॉनिटर 1080p वाला है और जो प्रोसेसर पे HD ग्राफिक्स हैं, जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं, उसमें भी कैपेबिलिटी है कि वो 1080p पे वीडियो निकाल सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ ड्राइवर्स की है। अभी देखना आप ये चीज सही हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं डिस्प्ले सेटिंग्स में डिस्प्ले अडेप्टर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा। वहां दोबारा मुझे प्रॉपर्टीज का एक बटन दिखाई देगा, उस पे क्लिक करूंगा और वहां मुझे ड्राइवर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। उन ड्राइवर्स को अपडेट कर देना है। सर्च ऑटोमेटिकली पे आप दबाओ, इंटरनेट से तो मैं जुड़ा ही हुआ हूँ, वो अपने आप ड्राइवर्स को ढूंढेगा ऑनलाइन और अपडेट कर देगा। अब जैसे ही ड्राइवर्स अपडेट हुए डिस्प्ले वाले, देखो आप कितनी सारी चॉइसेस आ गई मेरे पास रेजोल्यूशन की। अब मैं अपना 1920x1080p वाला ढूंढूंगा रेजोल्यूशन, वो क्लिक करूंगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अगर भविष्य में आप कोई भी सिस्टम बना रहे हो, अगर कोई गड़बड़ हो रही है, खिसका हुआ है, खिसकी हुई है स्क्रीन, या कुछ कलर सही नहीं आ रहे हैं, या कैसी भी डिस्प्ले की प्रॉब्लम होती है, तो घबराना मत। आप एक बार को इंतजार करना, सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, विंडोज इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आप ड्राइवर्स अपडेट कर लो, खासकर डिस्प्ले ड्राइवर, आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वरना कायदा तो ये कहता है कि विंडोज अपडेट में आप जाओ और वहां पे जाके चेक कर लो कि कोई अपडेट है। जितने भी ड्राइवर फ्राइवर जो भी होगा वो विंडोज संभाल लेती है। एक जमाना हुआ करता था कि आपको अलग से जाके एक सब कर्मकांड करने पड़ते थे, लेकिन अब विंडोज बहुत कुछ संभाल लेती है। जो भी आपका लेटेस्ट ड्राइवर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और अब मैं आपको जो बता रहा था ना बोनस, वो आपको बताता हूँ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको इनाम मिलना चाहिए भाई, बोनस मिलना चाहिए। वो बोनस है 99.com। सीरियसली बता रहा हूँ, इतनी प्यारी वेबसाइट है कि मैं क्या बताऊँ आपको इसके बारे में। मैं अगर महीने के मान लो आप मिनिमम टू मिनिमम 10 पीसीज नए विंडोज इंस्टॉल कर रहा हूँ, उस पे सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे बाद में। अभी तक एक लंबे टाइम तक मैं क्या करता था, पिछले कुछ सालों से पहले सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जितनी भी रखी हुई हैं वो एक एक करके इंस्टॉल कर रहा हूँ, और पता चला वो भी पुराने हो जाते हैं, महीने महीने में नए वर्जन आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के। अब फिर वो अपडेट कर रहा हूँ। 99.com ये पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। आप बस कुछ नहीं करना है, क्लिक करो आपको कौन कौन से एप्लीकेशंस चाहिए, और ज्यादातर सारे काम के एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे, और बस आप चले जाओ, क्लिक कर दो, अपने आप डाउनलोड होंगे लेटेस्ट वर्जन्स और अपने आप इंस्टॉल होंगे। जो एक एक करके आपको करना पड़ता ना, जो करते करते आप पागल हो जाते, वो एक बार में हो जाएगा। VLC VLC सब कुछ हो जाएगा आपका, कोडेक वोडेक सब हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे बेसिक चीजें आपको क्रोम चाहिए ही चाहिए, आपको 7zip चाहिए, आप अगर कोई टोरेंट क्लाइंट यूज करते हो जैसे कि क्यूबिट टोरेंट, आपको वो चाहिए। अभी ये सारे कर लूँ ना एक साथ डाउनलोड, स्काई विस्काई VLC कॉम प्लेयर मीडिया मंकी। और रन टाइम्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जावा सिल्वर लाइट एयर शॉकवेव। ये एक्चुअली में क्या होता है रन टाइम्स, जैसे कोई एप्लीकेशन है आपकी क्रोम ब्राउजर में कुछ चल रहा है तो उसे एक फ्लैश प्लेयर चाहिए, वो सब मिल जाएंगे। कुछ एप्लीकेशंस के लिए पहले से इंस्टॉल्ड कुछ एप्लीकेशंस चाहिए होती हैं, आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी क्योंकि आप अभी सारी इंस्टॉल कर ले रहे हो। आपका जावा सिल्वर लाइट शॉकवेव सब रेडी है। इमेजिंग में मुझे ग्रीन शॉट एक अच्छा सॉफ्टवेयर लगता है तो वो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। टेरा कॉपी की भी जरूरत होती है मुझे, तो मैं टेरा कॉपी भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब पता है ये एक एक करके अगर मैं जाता क्रोम पे ढूंढता घंटों लगते और मुझे बैठना पड़ता। ये सारा काम एक क्लिक से होने वाला है। वरदान है ये वेबसाइट, वरदान। बस नीचे एक बटन आ जाएगा गेट योर 99, उस पर क्लिक करिए और जब तक आपकी एप्लीकेशंस डाउनलोड हो रही हैं और इंस्टॉल हो रही हैं तब तक मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। वही पुराना पंगा डिस्क मैनेजमेंट का। जब आप जाओगे डिस्क मैनेजमेंट में तो आपको दिखेगा सिर्फ C ड्राइव है आपकी, और जो USB ड्राइव आपने लगाई थी पेन ड्राइव, उसने अपना नाम ले दिया D। और जो आपने एक्स्ट्रा 2 पार्टीशन बनाए थे, एक 300 GB का और एक 500 GB का, वो अभी है ही नहीं ना। आपको वो डिस्क मैनेजमेंट में दिखाई देगा और ना ही आपका जहाँ C ड्राइव वगैरह दिखाई देती है डिस्क PC में, ना वहाँ दिखाई देंगी। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हो आप C ड्राइव आ रही है और पेन ड्राइव आ रही है बस। अरे मेरी वो कहाँ गई 300 GB और 500 GB, वो हम रेडी करेंगे डिस्क मैनेजमेंट में। ये देख रहे हो आपने 300 GB वाला पार्टीशन 292 GB, उस पर राइट क्लिक किया और फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया और वहां पे आपको दिख रहा है वॉल्यूम का आप नाम भी दे सकते हो। जैसे यहाँ न्यू वॉल्यूम लिखा हुआ, आपका जो मर्जी आए वो नाम लिखो अपनी ड्राइव का। जैसे मेरी 300 GB वाली या फिर आप कहूँ 292 GB वाली ड्राइव है, इसका मैं नाम लूंगा फन, और इसे जो भी ड्राइव लेटर असाइन करना है मैं वो भी कर सकता हूँ।
हूँ, लेकिन उसके लिए मैं पहले पेन ड्राइव हटा लूँ, क्योंकि जो डी लेटर है उसे असाइन हो चुका है। करने को तो मैं ऐसे ही कर सकता था, लेकिन मैंने पेन ड्राइव हटा ली, अब मुझे जरूरत नहीं है। तो अब जो डी लेटर है वो खाली हो गया। अब मैं डी फन को दे दूंगा, हो गया असाइन। ऐसे ही 500 GB वाला जो पार्टीशन है उसका भी कोई नाम दे दो आप, और फॉर्मेट कर दो, और लेटर भी असाइन कर दो। उसे मैं लेटर दूंगा ई, नाम दूंगा वर्क। और आप देखो, अब जब जाओगे आप दिस पीसी में तो आपको अपनी सी, डी, ई तीनों ड्राइव्स मिलेंगी। अब आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से यूज करने लायक है। जैसे कई लोगों के साथ क्या होता था, वो विंडोज तो इंस्टॉल कर लेते थे, लेकिन हमेशा वो कंफ्यूज रहते थे कि मेरे ड्राइव पार्टीशंस कहां गए, और फिर उन्हें कम से कम 1 या 2 घंटे लगते थे यूट्यूब वीडियो देखते देखते कि अच्छा ये हो रहा है, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। वो आपको अब एक ही वीडियो में इसी में पता चल गया, और आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से यूज करने लायक है। इवन आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं। ये था वीडियो हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10 का। अगर आगे भविष्य में थोड़ा सा भी सेटअप में चेंज आता है तो मुझे पता है आप घबराओगे नहीं, क्योंकि जो मोटी मोटी बेसिक बातें थी विद रीजंस वो मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देखो इतने लंबे लंबे वीडियो बनाता हूं मैं, मतलब मेहनत लगती है यार, तेल निकल जाता है मेरा, तो प्लीज प्लीज प्लीज